हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। एजुकेशन एनालिसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। हम लोग कंटिन्यू इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो वॉइस को कर रहे हैं, यानी वॉइस को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। तो वॉइस के बारे में हम पिछले लेक्चर में पिछला लेक्चर जो प्रोवाइड किए हैं उसमें हम बताए थे आप लोग को कि वॉइस क्या है, वॉइस कितने टाइप्स के होते हैं और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में हम जानकारी दिए थे कि डिफिनेशन किसे कहते हैं, उसको अच्छी तरीके से हम क्लियर किए थे, आपको समझाने का प्रयास किए थे। तो उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आप पहले देख लिए होंगे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगा और आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने समझा था कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, यानी एक्टिव वॉइस का एग्जांपल समझे थे और पैसिव वॉइस के एग्जांपल समझे थे। आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव वॉइस को पहचानेंगे कैसे, पैसिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे। तो हमने दो एग्जांपल्स ले रहे हैं कि कल जो एग्जांपल्स लिए थे, स्टूडेंट्स आर रेडी, और दूसरा एग्जांपल एक दिए थे, स्टूडेंट्स आर बीइंग टाउट। ये दो एग्जांपल आपको हम पिछले वीडियो में बताए थे। तो इसी दो एग्जांपल को हम लेके चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि हम एक्टिव और पैसिव को कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, एक्टिव और पैसिव को पहचानने का क्या तरीका है कि किसी क्या करते हैं, किसी एक को पहचानने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस को ही पहचानने का कोशिश करते हैं कि यदि हम पैसिव वॉइस को पहचान लेंगे, यदि हम पैसिव वॉइस को पहचान लेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है पैसिव वॉइस में है कि एक्टिव वॉइस में है, तो हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस को ही पहचान लेते हैं। यदि हम पहचान जाएंगे कि ये दोनों में से पैसिव वॉइस कौन है तो एक्टिव वॉइस अपने आप हमको पता चल जाएगा। तो हमने क्या किया कि एक ही पैसिव वॉइस को हम पहचानने का तरीका सिखा रहे हैं आपको। तो पैसिव वॉइस को कैसे पहचानें, अगर आपको बहुत सारा दे दिया है, 10 गो दे दिया स्ट्रक्चर तैयार करके, उसमें बताना होगा कौन पैसिव वॉइस है कौन एक्टिव वॉइस है। यदि हम एक्टिव वॉइस जानते हैं तो पैसिव वॉइस अपने आप पहचान जाएंगे। तो हमने क्या किया, पैसिव वॉइस को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए पैसिव वॉइस में क्या होगा, यदि आपको कहीं पैसिव वॉइस में बी फॉर्म प्लस V3 दिखाई दे तो वो जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस का होगा। किसका होगा, पैसिव वॉइस का। यानी हम एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं, आपको हायर लेवल तक लेके चलेंगे। तो यही हम क्या किए, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को क्या पहचाने, बी फॉर्म प्लस V3 के रूप में। यदि कहीं भी स्ट्रक्चर में आपको बी फॉर्म प्लस V3 दिखाई दे, यानी बी फॉर्म के साथ साथ हमको V3 भी मिल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि वो जो स्ट्रक्चर लिखा है किसमें लिखा है, पैसिव वॉइस में लिखा है। ठीक है, अब यहाँ तो V3 तो जानते हैं, V3 क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप, यानी मेन वर्ब का तीसरा रूप। लेकिन हमने बी फॉर्म क्या होता है ये नहीं समझ में आया। तो आप हमसे क्वेश्चन करेंगे ना कि सर आप बी फॉर्म जो बताइए, बी फॉर्म होता क्या है। तो अभी देखते हैं कि बी फॉर्म क्या होता है। यानी बी फॉर्म, या इसको आप बोल सकते हैं वर्ब टू बी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, वर्ब टू बी। ये क्या होता है, आपका बी होता है एम आर वाज वेयर बीन बीइंग और इज। ये इतना आपका क्या होता है, बी फॉर्म का। क्या कहलाता है आपका, बी फॉर्म। टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल जो हुआ आपका 8 हुआ। कितना हुआ, 8 हुआ। ये अगर आपको बोले कि वर्ब टू बी कितना होता है तो कितना बताना है, 8। या बोले वर्ब बी फॉर्म कितना होता है तो कितना बताएंगे आप, 8 बताएंगे। ठीक है, अब पूछिएगा कौन कौन होता है, तो बी एम आर वाज वेयर बीन बीइंग इज, यानी ये आठों जो है ये आपका क्या कहलाता है, बी फॉर्म कहलाता है। डेट मीन्स वर्ब टू बी कहलाता है। क्लियर। अब हमने क्या बताया कि बी फॉर्म प्लस V3 रहेगा तभी आपका पैसिव वॉइस में होगा। देखिए ये सारा बी फॉर्म है, तो अगर इसमें मान लिया कहीं आपको V3 मिल जाए, V3 मिल जाए तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा ये किसका स्ट्रक्चर कहलाएगा आपका, पैसिव वॉइस। किसका कहलाएगा, पैसिव वॉइस। क्लियर। अब देखिए यहाँ लेके चलते हैं,
कि बी फॉर्म आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम देखिए इसमें बी फॉर्म मान लेते हैं एक समय सेकंड के लिए आपको आ रहा है, ठीक है, इसमें भी आ रहा है यानी बी फॉर्म में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। लेकिन आगे चलिए तो आगे आपको रीडिंग है, क्या है, रीडिंग है, यानी ये हम जानते हैं कि किसी मेन वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है यानी V4 हो जाता है। तो डेट मीन्स ये V4 है। ये तो अगर मान लेते हैं हम एक सेकंड के लिए, तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन अगर एक सेकंड के हम मान लेते हैं कि बी फॉर्म है और ये V4 है, तो बी फॉर्म प्लस V4 तो वो स्ट्रक्चर नहीं होता है पैसिव का। हमने क्या पढ़ा अभी कि बी फॉर्म प्लस V3 होगा तभी वो पैसिव का स्ट्रक्चर होगा। तो हम यहाँ चलते हैं, देखिए यहाँ आर जो है आपका एक्सिलरी वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन बीइंग जो है आपका, बीइंग देखिए इसमें है यानी बी फॉर्म में है बीइंग, तो बीइंग प्लस V3, ये V3 है यानी टीच का तीसरा रूप है, टीच टाउट टाउट होता है, यानी ये बी फॉर्म मिला, ये आपका क्या मिला, बी फॉर्म, ठीक है, और प्लस साथ में आपका V3 मिला यानी तुरंत जस्ट बाद ही मिलेगा आपका V3, यानी बी फॉर्म प्लस V3 अगर कहीं दिखाई दिए तो वो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो आपका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा। किसका स्ट्रक्चर होगा, पैसिव वॉइस का। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि हमने क्या बोला कि अगर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को समझना है तो बी फॉर्म प्लस V3 को देखेंगे, किसी स्ट्रक्चर में अगर बी फॉर्म प्लस V3 दिखाई दे दे तो हम समझ जाएंगे कि वो जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ वो पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। तो बी फॉर्म हमने समझा कि बी एम आर वाज वेयर बीन बीइंग इज, यानी ये आठों में से कोई एक भी आ जाए और उसके साथ V3 आ जाए तो हम समझ जाएंगे वो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, पैसिव वॉइस का होगा। तो यहाँ हमने देखा बी फॉर्म प्लस V3 लिखा हुआ है, तो ये जो स्टूडेंट्स आर बीइंग टाउट है ये आपका पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक मिनट यहाँ मिलाते हैं, इरेज करते हैं। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है सबका अलग अलग पार्ट्स है, एक V1 V2 V3 V4 और V5। तो V1 में कौन कौन आता है, B M और R। V2 में कौन कौन आता है, वाच और वेयर। V3 में कौन कौन आएगा, बीन। V4 में कौन आएगा, बीइंग, और V5 में कौन आएगा, इज। ये आपको याद रखना है कि V1 का फॉर्म जो होता है BMR होता है, V2 का फॉर्म वाज वेयर है, V3 बीन है, V4 बीइंग है और V5 इज है। यानी ये टोटल अगर याद रखते हैं तो आपका आसानी से आप वॉइस को बना सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस का क्या रूल है, कैसे बनता है। ये तो आपको बेसिक चीज बताए, पहचानने के लिए बताए कि हम पैसिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे, एक्टिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे, वो पहचानने का तरीका बताइए। लेकिन अभी एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या किया कि वीडियो आपका लंबा ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के नियम बता देंगे तो आपका चाहे कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसको आप एक्टिव से पैसिव आसानी से बदल सकते हैं। तो मैं यहीं तक आज रहने देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसका नियम बताएंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बदला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने बताया आज यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और आप क्या कीजिए, इसको ये वीडियो यानी ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 दोनों को आप क्या कीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, तब जाके आपको पार्ट 3 जो वीडियो मिलेगा उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।